स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो आज हम लोग लाइव क्लास चालू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले इंट्रोडक्शन हम लोगों ने जान लिया था। तो इस लाइव क्लास में हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 हमने स्टार्ट किया है इस लाइव क्लास में। तो ये हमारा सेकेंड स्लॉट वाला लाइव है। तो इसमें हम चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब अगर हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करें तो प्रीवियस लाइव क्लास में हमने इंट्रोडक्शन बता दिया था, हिस्ट्री के बारे में बता दिया था, सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि यूनिट 3 में कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। तो हमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं। तो 8 चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेल्थ एंड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। 9 चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फूड स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ग्रीन रेगुलेशन, ये सारी चीजों के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह के बारे में। और जो हमारा 10th जो हमारा चैप्टर होगा, उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हाउस होल्ड, जैसे घरेलू में कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि अच्छे हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस वगैरह। इंडस्ट्रियल माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे 10th चैप्टर में। तो 8 चैप्टर हमने आपको उसमें हिस्ट्री वगैरह बताया था, इंट्रोडक्शन भी बताया था, और हमने ये भी बताया था उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आइए एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हमने आपको बता भी दिया है, लेकिन एक बार फिर से हम क्लास को रिमाइंड कर लेते हैं ना। देखिए हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आप देखिएगा कि अगर हेल्थ एंड डिजीज आप चैप्टर खोलेंगे एनसीईआरटी बुक, तो उसमें हिस्ट्री के बारे में क्या दिया हुआ है, उसमें हिस्ट्री के बारे में यही दिया हुआ है कि एक साइंटिस्ट थे जो कि जर्मन के ग्रीक साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था हिपोक्रेट्स। क्या नाम था? हिपोक्रेट्स। तो हिपोक्रेट्स साइंटिस्ट जिनको हम लोग जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर डॉक्टरी डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको जो ओथ दिलवाया जाता है, शपथ जो दिलवाया जाता है, वो इन्हीं के नाम पे दिलवाया जाता है, हिपोक्रेट्स के नाम पे ही दिलवाया जाता है ना। तो हिपोक्रेट्स एक मेडिसिनल फिजिशियन थे। तो उन्होंने बताया कि जो लोग ज्यादा ब्लैक पीपल रहते हैं और जो जिनका हॉट पर्सनालिटी रहता है, तो वो हेल्दी पर्सन है। तो उनके इस चीज को वो विथड्रॉ माना गया, यानी कि निरस्त कर दिया गया, बोला नहीं ये चीज सही नहीं है। तो उसके बाद एक हमारे साइंटिस्ट हैं, दूसरे साइंटिस्ट विलियम हार्वे। आप देख सकते हैं पहले जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम हिपोक्रेट्स था, तो हिपोक्रेट्स के बाद कौन से साइंटिस्ट हैं? विलियम हार्वे। ये हिपोक्रेट्स, ये जो साइंटिस्ट थे जो कि एक मेडिसिनल फिजिशियन थे, उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति है जिसका हॉट ब्लड रहेगा, जो ब्लैक बाइल रहेगा, जो काला रहेगा, और जिसका हॉट पर्सनालिटी रहेगा, वो व्यक्ति हेल्दी है, बट उनको विथड्रॉ कर दिया। उसके बाद जो विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट हैं, तो विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट जिनको हम लोग फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, या ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी फादर इन्हीं को कहा जाता है, विलियम हार्वे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कौन है, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र के का जनक किन्हें कहा जाता है? तो विलियम हार्वे को कहा जाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और उसके साथ साथ उनको ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी फादर कहा जाता है, किनको? विलियम हार्वे को। तो वो जब आए तो उन्होंने बताया, उन्होंने क्या किया कि ब्लड को एक टेम्परेचर, ब्लड के टेम्परेचर को उन्होंने क्या किया, मेजर किया। तो मेजर करने के बाद उन्होंने बताया कि जो हेल्थ है वो अनएफेक्टेड होता है, यानी हेल्थ जो इफेक्ट होता है वो 3 कारणों से होता है, यानी कि देयर आर 3 मेजर फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। पहला चीज उन्होंने बताया जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। जैसे मान लीजिए कि जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई भी जीन में अगर प्रॉब्लम हो जाए, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर होंगे, जैसे पेरेंट्स से कुछ ऐसे कुछ अगर पेरेंट्स को डिजीज है और वो डिजीज अगर उनके बच्चों में ट्रांसमिटेड हो जाए, तो उसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज के नाम से जानते हैं। जैसे अगर आप बात करें तो हेरिडिटरी डिजीज भी आप इसको कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है, हिमोफीलिया हो गया, तो ये सारा चीज है ना। अब देखिए, तो उन्होंने दूसरी चीज ये बताई कि दूसरा जो हेल्थ को इफेक्टिंग करने वाला फैक्टर बताया, वो बताया उन्होंने इन्फेक्शंस। तो इन्फेक्शन बहुत कॉमन चीज है।
जैसे इन्फेक्शन किसी को हो सकता है, जैसे कोई भी बॉडी का पार्ट अगर मान लीजिए आपका हाथ है, यहाँ अगर कट वट गया तो उससे भी इन्फेक्शन होकर आपको टिटनेस वगैरह हो सकता है, लंग्स इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन एक डिजीज का टाइप ही है समझिए। तो अगर किसी भी चीज से कोई भी पैथोजेंस वगैरह है, पैथोजेन के बारे में हम अभी आपको बताएंगे ना, तो किसी भी चीज से अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्शन एक कॉमन वे है। और अगर उन्होंने तीसरा फैक्टर क्या बताया, उन्होंने तीसरा फैक्टर बताया लाइफ स्टाइल। अब देखिए लाइफ स्टाइल कैसे, जैसे लाइफ स्टाइल हम लोग जो आज का जी रहे हैं तो उसमें खाना खाने का ढंग, खाना खाने का तरीका, जैसे कंटामिनेटेड, कभी हम लोग अगर वाटर पी लिए, पानी पी लिए, या हम लोग अनहाइजेनिक फूड खा लिए, जो कि प्रदूषित खाना खा लिए, जैसे मार्केट में हम लोग जाते हैं तो मार्केट में हम लोग कुछ कुछ खा पी लेते हैं, तो हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कभी वो हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है ना, तो इसीलिए अनहाइजेनिक फूड ज्यादातर नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो वो 3 फैक्टर उन्होंने बताया। किन्होंने बताया? विलियम हार्वे जी वैज्ञानिक थे, उन्होंने 3 फैक्टर बताया जो कि हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। तो ये हिस्ट्री में था। हिस्ट्री में इतना चीज बस आपको लिखना नहीं है, अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप बस पॉइंट वाइज लिख लेंगे। हिस्ट्री में आप 2 वैज्ञानिक के बारे में लिखेंगे, हिपोक्रेट्स और विलियम हार्वे। तो हिपोक्रेट्स के बारे में बस आप इतना ही जानेंगे, हिपोक्रेट्स नाम के वैज्ञानिक था। विलियम हार्वे के बारे में हमें पता है कि आपको पता होगा कि उनको फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जनक कहा जाता है, या तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी उनको जनक कहा जाता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको लास्ट में हम जाते जाते टाइम दे देंगे, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक समझिए कि फॉर्मेट है, ये एक फॉर्मेट है, हम लोग इसी फॉर्मेट में आज पढ़ेंगे। चलिए, तो हिस्ट्री में हमने बात कर लिया किसके किसके बारे में, हिपोक्रेट्स के बारे में और विलियम हार्वे के बारे में। ये प्रीवियस क्लासेस में भी हमने आपको बताया था इन दोनों वैज्ञानिकों के बारे में। अब अगर हम बात करें कि हेल्थ के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो यहां से हमारा स्टार्ट होता है जानना, और हम लोग इस चीज को लिखेंगे भी। तो लिखने से पहले हम लोग हेल्थ को समझ लेते हैं कि हेल्थ क्या होता है। देखिए, हेल्थ कहने का मतलब यह हुआ कि हेल्थ, अगर आप हेल्थ को डिफाइन करें तो हेल्थ को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए, एक हमारी विश्व की संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो उसने भी यही डेफिनेशन दिया था जो एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। तो हेल्थ को आप डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर कोई भी हेल्दी है तो आप उसको क्या कहेंगे कि केवल अगर वो फिजिकली फिट है तो क्या हेल्दी है, नहीं। अगर कोई व्यक्ति मेंटली फिट नहीं है तो डेट इज नॉट अ हेल्दी पर्सन। तो तीनों चीज होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, तो हेल्थ को आप डिफाइन करेंगे कि हेल्थ इज डिफाइंड एज, हेल्थ को डिफाइन किया जा सकता है, इट इज अ स्टेट ऑफ, इट इज अ, यानी हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी कोई भी अगर पर्सन है तो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होना चाहिए। तो यही हेल्थ का सही डिफिनेशन है। तो चलिए, हेल्थ का डिफिनेशन आप लोग लिखिए। हेल्थ को डिफिनेशन से लिखने से पहले आप हेल्थ हेडिंग डाल लीजिए। चलिए, हेडिंग डालिए, चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा, चैप्टर नंबर 8 लिखिए, चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। नेम लिख लीजिए चैप्टर का। चैप्टर का क्या नाम है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये आपका ये पूरा चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज लिखने के बाद आप पहला पॉइंट में हिस्ट्री लिखिएगा। लिखिए हिस्ट्री, हिस्ट्री। और हिस्ट्री लिखने के बाद आप 2 साइंटिस्टों का नाम लिखिएगा, पहला हिपोक्रेट्स और दूसरा विलियम हार्वे। पहला लिखेंगे हिपोक्रेट्स एंड दूसरा लिखेंगे विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे में एक लाइन आप ऐड कर लेंगे, हिपोक्रेट्स इज नॉट, मतलब यहां उनके बारे में ज्यादा जानना जरूरी नहीं है, लेकिन विलियम हार्वे के बारे में आप लिख लेंगे क्योंकि ये हमें 11th क्लास में भी पढ़ना था, और यहां पे आप लिख लेंगे तो एक आपका पॉइंट बन जाएगा ना। तो विलियम हार्वे के बारे में लिखिएगा, बता रहे हैं, लिखिए विलियम हार्वे को क्या कहा जाता है, लिखिए विलियम हार्वे वाज अ साइंटिस्ट, विलियम हार्वे was a
साइंटिस्ट, यानी वो एक साइंटिस्ट थे, हु मतलब जिनको, हु इज नोन बाई हटा दीजिए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ, यानी जिन्हें जाना जाता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जिनको क्या कहा जाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का फादर कहा जाता है। यानी आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, विलियम हार्वे को पोस्ट में कर करके, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी जिनको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और ह्यूमन फिजियोलॉजी का फादर कहा जाता है। किनको? विलियम हार्वे को। किनको कहा जाता है? विलियम हार्वे को। तो ये हिस्ट्री के बारे में हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालिए हेल्थ। आप देख सकते हैं यहां पे हेल्थ, आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हेल्थ, हेल्थ हेडिंग डालिए हेल्थ। तो हेल्थ में आप लिखेंगे सबसे पहले, हेल्थ हेडिंग डालने के बाद हेल्थ का डेफिनेशन। तो हेल्थ में लिखिए, पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, लिखिएगा हेल्थ इज डिफाइंड एज, यानी हेल्थ को डिफाइन किया जा सकता है, हेल्थ इज डिफाइंड एज इट इज अ, यानी हेल्थ के बारे में यहां हम बात कर रहे हैं ना, तो हेल्थ इज डिफाइंड एज इट इज अ स्टेट ऑफ, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल कॉमा मेंटल कॉमा सोशल वेलबींग। Health is a state of complete physical, mental and social well-being, यानी ये हेल्थ का डेफिनेशन है। अब ये हेल्थ का डेफिनेशन आप अकॉर्डिंग टू WHO भी लिख सकते हैं, यानी कि WHO ने भी यही डेफिनेशन रखा है, यानी ये डेफिनेशन इज अ सटीक डेफिनेशन। और एक चीज का आप ध्यान रखें कि डेफिनेशन हमेशा एनसीईआरटी का ही लिखें, क्योंकि एनसीईआरटी का डेफिनेशन जो होता है वो बहुत ही रिलायबल और बहुत ही डेफिनेशन, मतलब सही डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को कोई काट नहीं सकता ना। तो WHO ने भी यही डेफिनेशन दिया है, एनसीईआरटी ने भी यही डेफिनेशन दिया है कि हेल्थ क्या है। हेल्थ एक स्टेट है, किसका स्टेट है? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो हेल्थ का अगर हम डेफिनेशन के बाद की बात करें तो देखिए, हेल्थ में एक और पॉइंट हम लोग जानेंगे कि हम लोग एक अच्छा हेल्थ कैसे पा सकते हैं, हाउ वी कैन अचीव अ गुड हेल्थ, जो हमारा अगला पॉइंट होगा। या अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, पहला तो डेफिनेशन हमने आपको बता दिया, डेफिनेशन क्या है हेल्थ का। हेल्थ का डेफिनेशन ज्यादा कोई टफ चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है, वो आपको याद भी हो जाएगा ना। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग एक अच्छा हेल्थ कैसे अचीव कर सकते हैं बाबू, यानी हाउ वी कैन अचीव अ गुड हेल्थ या अ वेरी गुड हेल्थ। तो ध्यान दीजिएगा, एक अच्छे हेल्थ को पाने के लिए कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, या कुछ चीजों को हमें अपनाना पड़ता है, सही तरीका अपनाना पड़ता है। तो हेल्थ, अच्छा हेल्थ को अचीव करने के लिए क्या क्या चीज आपको अपनाना पड़ेगा? पहला चीज बैलेंस डाइट, यानी संतुलित आहार। अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें तो आप अगर अच्छा बैलेंस डाइट लेंगे तो जाहिर सी बात है आपको एक सटीक मात्रा में, एक प्रॉपर मात्रा में आपके बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, सारा चीज आपको मिलेगा। और अगर आप एक अच्छा बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो आप उससे अनहेल्दी हो सकते हैं।
जैसे अगर आप ज्यादा मात्रा में जंक फूड खा रहे हैं, मैगी चाउमीन का सेवन आप बहुत ज्यादा अगर कर रहे हैं, तो आप एक अनहेल्दी के रूप में आप बाद में हो सकते हैं। तो इसीलिए एक अच्छा बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है ना। तो एक अच्छा हेल्थ पाने के लिए पहला चीज हमने क्या बताया आपको, बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार। अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें, दूसरे आपको अचीव्ड फैक्टर की बात करें, यानी दूसरा चीज आपको क्या होना चाहिए, दूसरा जो क्या अपना सकते हैं, पहला बैलेंस डाइट हो गया। दूसरा एक पर्सनल हाइजीन, यानी कि पर्सनल हाइजीन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। यानी पर्सनल हाइजीन के माध्यम से अगर आप पर्सनल हाइजीन को अपनाएंगे तो आप एक अच्छा हेल्थ पा सकते हैं, खुद का साफ सफाई जिसको हम लोग बोलते हैं। तीसरी चीज रेगुलर एक्सरसाइजेस एंड योगा, यानी आप रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। एक्सरसाइज के लिए 10 मिनट 5 मिनट टाइम निकालिए और आप एक्सरसाइज कीजिए। नेक्स्ट चीज आप क्या रख सकते हैं, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन एडवांस लेवल पे काम करता है। जैसे कोई भी बच्चा बर्थ लिया, जन्म लिया, तो उसको टीका लगवाया जाता है, पोलियो का टीका, बीसीजी का, टेटनस का, हेपेटाइटिस का। तो डेट इज द वैक्सीनेशन, वो एडवांस लेवल पे काम करता है। तो एक अच्छे हेल्थ को रखने के लिए वो भी बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन। अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करें तो नेक्स्ट हमारा होगा कि मतलब कोई भी अगर बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल कोई भी वेस्ट मटेरियल है तो डिस्पोजल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल को आप डिस्पोजल करते रहें और हाइजेनिक फूड एंड वाटर ले, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से बचें, यानी टू प्रिवेंट फ्रॉम कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो इतना जो सारा चीज है, अगर आप इन सारी चीजों को अपनाते हैं तो आप एक अच्छा हेल्थ को अचीव कर पाते हैं। यानी अगर आपको एक अच्छा हेल्थ चाहिए तो एक अच्छा हेल्थ को पाने के लिए, यानी टू गेट या टू अचीव अ वेरी गुड हेल्थ, कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं वो हम लोग अब लिखेंगे। तो डेफिनेशन हमने हेल्थ का लिख लिया। नेक्स्ट हेल्थ में ही हेडिंग डालेंगे हाउ टू अचीव अ वेरी गुड हेल्थ। लिखिए हाउ टू अचीव अ वेरी गुड हेल्थ, यानी एक अच्छा हेल्थ को कैसे अचीव किया जाए। तो उसमें लिखेंगे हाउ टू अचीव अ वेरी गुड हेल्थ में डैश दे करके लिखिएगा इसमें टू अचीव अ वेरी गुड हेल्थ, यानी एक अच्छे हेल्थ को अचीव करने के लिए, टू अचीव अ वेरी गुड हेल्थ फॉलोइंग स्टेप्स आर गिवन बिलो। टू अचीव अ वेरी गुड हेल्थ, यानी एक अच्छा हेल्थ को अचीव करने के लिए, टू अचीव अ वेरी गुड हेल्थ फॉलोइंग स्टेप्स आर गिवन बिलो। कुछ स्टेप्स नीचे आप लिखेंगे, फॉलोइंग स्टेप्स आर गिवन बिलो के बाद टेस्ट देकर के नीचे से पॉइंट, छोटा पॉइंट करके लिखना स्टार्ट करेंगे क्या क्या चीज है। पहला चीज लिखेंगे बैलेंस डाइट, क्या क्या चीज है लिख लीजिए, बैलेंस डाइट। उसके बाद लिखेंगे प्रॉपर हाइजीन या पर्सनल हाइजीन, ठीक है, पर्सनल हाइजीन लिखिए। उसके बाद लिखेंगे कॉमा दे दे करके, या तो नीचे लाइन से लिखते जाएंगे ना। पहला बैलेंस डाइट, दूसरा पर्सनल हाइजीन, तीसरा लिखिए, तीसरा लिखेंगे रेगुलर एक्सरसाइजेस एंड योगा, रेगुलर एक्सरसाइजेस एंड योगा, यानी रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन VACCINATION, VACCINATION, वैक्सीनेशन। नेक्स्ट लिखेंगे वैक्सीनेशन के बाद डिस्पोजल ऑफ
नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल, डिस्पोजल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। उसके बाद लिखेंगे नीचे या तो कॉमा दे करके, प्रिवेंट फ्रॉम कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, प्रिवेंट फ्रॉम कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हमें क्या होना है, बचना है। तो बाबू इतना सारा चीज जो है अगर आप अपनाते हैं तो एक आप अच्छा हेल्थ पाते हैं, यानी टू अचीव अ वेरी गुड हेल्थ, ये सारे चीज आपको अपनाना पड़ेगा। तो एक अच्छे हेल्थ को पाने के लिए ये सारा चीज है ना। तो हमने दो चीजों के बारे में डिस्कस किया, पहला हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया, दूसरा हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा। तो हेल्थ के बाद अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डिजीज, नेक्स्ट हेडिंग डालिए डिजीज, हेल्थ के नीचे। अब इसके बाद अब अगला हमारा क्या होगा, हेडिंग डिजीज, यानी अब हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो डिजीज हेडिंग डाल दी आप लोगों ने। अब देखिए डिजीज को लिखने से पहले आप समझ लीजिए डिजीज क्या होता है। डिजीज का अगर हम डिजीज में हम लोग क्या क्या चीज पढ़ेंगे, पहले हम यहां पे देख लेते हैं डिजीज में हम आपको क्या क्या चीज पढ़ाएंगे। सबसे पहला डेफिनेशन पढ़ाएंगे डिजीज का, उसके बाद टाइप्स ऑफ डिजीज पढ़ाएंगे। देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यानी कि डिजीज का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे, यानी डिजीज को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम लोग डिजीज के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, यानी डिजीज के कितने टाइप्स हैं, यानी ग्रुप्ड कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिजीज के डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। तो हेडिंग डालेंगे डिजीज, आपने डाल दिया हेडिंग। डिजीज के नीचे पहला जो हमारा होगा सब हेडिंग वो डेफिनेशन, यानी डिजीज का अब आप डेफिनेशन लिखेंगे। तो लिखिएगा डिजीज का डेफिनेशन हम आपको लिखवाते हैं। डिजीज का डेफिनेशन लिखिए कि when the functioning of one or more than one organs or system of the human body is adversely affected which characterized which characterized by the, यानी which characterized by some signs and symptoms, which characterized by some signs and symptoms, that is known as disease, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजीज कहते हैं। तो देखिए डिजीज क्या कह रहा है, डिजीज ये कह रहा है कि यदि, यानी कि अगर, वेन, जब आपके बॉडी का कोई भी एक ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन, या तो कोई भी आपके बॉडी का सिस्टम, जैसे ऑर्गन का बात करें तो जैसे मान लीजिए लीवर, किडनी, अगर सिस्टम का बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, अगर किसी व्यक्ति को किडनी का प्रॉब्लम है, तो यही कह रहा है कि यदि आपके बॉडी का, यानी कि व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी, ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड,
which is characterized by the some signs and symptoms that is known as disease। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम डिजीज के टाइप्स की बात करें, यानी ये हमारा डिजीज का डेफिनेशन हो गया। अब आइए हम डिजीज के अगर हम टाइप्स की बात करें, आप यहां देख सकते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चे यहां पे कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर हम डिजीज की टाइप्स की बात करें तो डिजीज को हम लोग अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में डिजीज को दो ग्रुप में बांटा है, यानी दो टाइप्स में बांटा है। पहला इन्फेक्शियस डिजीज और दूसरा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो अगर हम इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें तो वैसा डिजीज जो कि इन्फेक्शन से हो, यानी जो कि कम्युनिकेट हो, यानी कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू एनी मीडियम, जैसे एयर के द्वारा। जैसे आप ट्यूबरक्लोसिस ले लीजिए, ठीक है। जैसे ये कोविड-19 बहुत ही बेस्ट एग्जांपल इन्फेक्शियस डिजीज का हम आपको बताते हैं। ये कोविड-19 जो है, जो कि SARS-2 का ये वायरस है, तो इससे जो आपको इन्फेक्शन हो रहा है दैट इज इन्फेक्शियस डिजीज, जो कि आपके लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, आपके लंग्स को इफेक्ट कर रहा है। तो एनसीईआरटी ने डिजीज को दो पार्ट में बांटा है, दो ग्रुप में बांटा है। पहला इन्फेक्शियस, जिसे हम कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। दूसरा नॉन इन्फेक्शियस, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी वैसा डिजीज जो कि पर्सन टू पर्सन किसी भी माध्यम से, किसी भी मीडियम से नहीं फैले, नहीं स्प्रेड हो, उसे हम नॉन इन्फेक्शियस कहेंगे। और इन्फेक्शियस वैसा डिजीज जो कि पर्सन टू पर्सन किसी भी माध्यम से या किसी भी मीडियम से फैले, जैसे एयर मीडियम हो सकता है, ठीक है, कोई भी मीडियम हो सकता है, उसे हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेबल डिजीज यानी और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, आप दोनों कह सकते हैं। इन्फेक्शियस को कम्युनिकेबल भी कह सकते हैं और नॉन इन्फेक्शियस को आप नॉन कम्युनिकेबल भी कह सकते हैं। अब देखिए, अगर हम इन्फेक्शियस डिजीज के टाइप्स की बात करें तो इन्फेक्शियस डिजीज में जैसे वैसे डिजीज जो बैक्टीरिया से होंगे, तो जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड यानी टीबी, टाइफाइड, तो ये सारा चीज जो बैक्टीरिया से होगा। वैसा डिजीज जो कि फंगल से होगा तो भी इन्फेक्शियस डिजीज ही है। ज्यादातर आपके स्किन डिजीज होते हैं फंगस से, जैसे रिंगवर्म हो गया, एक्जिमा हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, तो ये सारा चीज क्या है? फंगस से होने वाले। अगर हम वायरल डिजीज की बात करें तो वैसे डिजीज जो वायरस से होते हैं वो भी इन्फेक्शियस डिजीज ही हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि आपका जो एड्स है, HIV जो एड्स है, क्या है? वायरस से होने वाला डिजीज है। अगर हम बात करें कि वैसे डिजीज जो कि प्रोटोजोआ से हो रहे हैं, जैसे मलेरिया हो गया, वैसे डिजीज जो कि वर्म से, हेलिमेंथस से होते हैं, जैसे एलिफेंटेसिस, जिसे फैलेरिया बोलते हैं, हाथी पांव। तो यही कह रहा है इन्फेक्शियस डिजीज यानी जो किसी पैथोजेन से हो रहा है। पैथोजेन यानी कोई एक माध्यम है, कोई एक वेक्टर है, कोई एक मीडियम है, दैट इज इन्फेक्शियस डिजीज, या तो कोई पर्सन टू पर्सन हो रहा है। अगर हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में वैसे डिजीज जो कि कोई भी पर्सन टू पर्सन नहीं फैल रहा है, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो बाबू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या आएगा? जैसे मान लीजिए कैंसर है, तो कैंसर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। आप ही के शरीर से कोई भी जीन्स वगैरह डिसऑर्डर होते हैं, म्यूटेशन होता है, वो जीन अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल होने लगता है, दैट इज ट्यूमर इनिशियल स्टेज, दैट इज कैंसर। डायबिटीज हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस की बात करें तो मधुमेह जिसको बोलते हैं, तो शुगर वाला बीमारी क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। तो यही कह रहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज और टू ग्रुप्स ऑफ डिजीज, फर्स्ट इज इन्फेक्शियस एंड द सेकंड इज नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने किस चीज के बारे में बात किया? डिजीज में बात किया, टाइप्स ऑफ डिजीज। तो टाइप्स ऑफ डिजीज में लिखिएगा, हेडिंग डालिए, उसके नीचे सब हेडिंग डेफिनेशन के बाद लिखेंगे डिजीज में टाइप्स ऑफ डिजीज, टाइप्स ऑफ डिजीज। तो लिखिएगा डिजीज आर ऑफ मेनली टू टाइप्स, लिखेंगे डिजीज आर ऑफ मेनली टू टाइप्स, यानी कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट लिखेंगे इन्फेक्शियस डिजीज
यानी वैसा डिजीज जो कि इन्फेक्शन करवाता है, इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज को कोस्ट में लिख लेंगे आप, इसको एक और नाम से जानते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज कोस्ट में लिख लेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। पहला क्या हुआ, इन्फेक्शियस डिजीज। ये हम लोग टाइप्स लिख रहे हैं डिजीज के। डिजीज आर ऑफ 2 टाइप्स और आर ऑफ 2 ग्रुप्स, इन्फेक्शियस डिजीज। दूसरा लिखेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। पहला इन्फेक्शियस डिजीज और दूसरा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज में क्या लिखेंगे आप, इन्फेक्शियस डिजीज में एक लाइन लिख लीजिएगा, दीज आर, इन्फेक्शियस डिजीज में लिखेंगे दीज आर दोज टाइप ऑफ डिजीज, दीज आर दोज टाइप्स ऑफ डिजीज which is caused by any external medium like air, water and droplets। ड्रॉपलेट से भी होता है, जैसे आप छींके, सामने आपके कोई खड़ा है तो वो एयर के माध्यम से वो फिर अगर ब्रेथ ले लिया तो उसके अंदर चला गया, जैसे कोविड-19 ड्रॉपलेट से हो रहा है, ठीक है, छींकने से। तो क्या लिखा आपने, विच इज कॉज्ड बाय एयर, वाटर एंड ड्रॉपलेट्स। अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, इट इज ट्रांसफरेबल या ट्रांसमिटेड लिखिए, इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी ये कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, कोई भी मीडियम से हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में एक लाइन लिख लीजिएगा कि इट इज अ टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इट इज अ टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड, पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट नहीं होता है, इसीलिए इसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। क्लियर है? डिजीज, डेफिनेशन ऑफ डिजीज एंड टाइप्स ऑफ डिजीज। द फर्स्ट इज इन्फेक्शियस डिजीज एंड द सेकेंड इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज यानी कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो डिजीज हम लोगों ने दूसरा पॉइंट कंप्लीट किया। क्या? डिजीज। तीसरा पॉइंट है हमारा डिजीज। पहला हमने हिस्ट्री पढ़ लिया, हिस्ट्री में 2 साइंटिस्ट पढ़ लिए। दूसरा हमने हेल्थ पढ़ लिया, हेल्थ का डेफिनेशन जान लिया। उसके बाद इसमें हमने जाना कि कैसे हम एक अच्छी हेल्थ को पा सकते हैं। तीसरा चीज हमने डिजीज पढ़ा। डिजीज में हमने क्या पढ़ा? डेफिनेशन ऑफ डिजीज एंड टाइप्स ऑफ डिजीज। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट जो आप हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन में कॉमन डिजीज क्या क्या है, यानी कॉमन डिजीज इन ह्यूमन। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है कॉमन डिजीज इन ह्यूमन। तो अगर हम कॉमन डिजीज इन ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में कौन कौन से ऐसे डिजीज होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में अब हम लोग एक एक कर करके यहां पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन में कॉमन डिजीज। तो कॉमन डिजीज इन ह्यूमन लिखने के बाद जो सबसे पहला पॉइंट इसमें हमें जानने की जरूरत है स्टूडेंट्स, वो है पैथोजेन के बारे में। किसके बारे में? पैथोजेन के बारे में। देखिए पैथोजेन क्या होता है समझिए। पैथोजेन एक ऐसा एजेंट है जो कि डिजीज को आपके बॉडी में कॉज करवाता है,
यानी कि पैथोजेन इज अ दैट टाइप ऑफ एजेंट विच कॉज डिजीज इन योर बॉडी। यानी आप इसे डिजीज कॉजेटिव एजेंट या डिजीज कॉजिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं। अब पैथोजेन क्या है? पैथोजेन बहुत से प्रकार के पैथोजेन हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, प्लाज्मोडियम वगैरह जो होता है, आपको हेलिमेंथस हो गया, वायरल डिजीज हो गया यानी वायरस हो गया, डेट दिस ऑल्स आर द पैथोजेन्स। आप एंटीजन का नाम आपने सुना होगा। एंटीजन कहने का मतलब जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स हैं। फॉरेन पार्टिकल्स क्या? बैक्टीरिया, वायरस, फंगिस, वो जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं किसी भी माध्यम से, तो आप उनको पैथोजेन ही कहते हैं। डेट आर ऑल्सो पैथोजेन। पैथोजेन क्या? पैथोजेन यानी कि वैसा जो पैथो मतलब डिजीज, द वर्ल्ड पैथो मीन्स डिजीज एंड जेन मीन्स जो उसको, उस बीमारी को आपके बॉडी में ला रहा है, डेट इज पैथोजेन। तो पैथोजेन बहुत से प्रकार के होते हैं, उनके बेसिस पे डिजीज को बांटा भी गया है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजेन्स डिजीज आर ऑल्सो क्लासिफाइड। तो उसके बाद पैथोजेन के बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज भी पढ़ेंगे, यानी डिजीज को क्लासिफाई किया गया है पैथोजेन्स के बेसिस पे, जैसे बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोल डिजीज। तो एक एक कर करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पैथोजेन जान लेते हैं और कल से हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजेन्स। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला डिजीज पढ़ेंगे, जिस डिजीज का नाम है टाइफाइड। तो आज आप केवल पैथोजेन जानिए, इसमें पैथोजेन क्या होता है। उसके बाद आप ये सब हेडिंग जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर कल हम लोग क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे ना। देखिए पैथोजेन क्या है। पैथोजेन कुछ नहीं है, पैथोजेन इज अ कॉजेटिव एजेंट, डिजीज कॉजेटिव एजेंट। तो लिखिएगा पैथोजेन, हेडिंग डालिए। हेडिंग आप डाल लिया आप लोगों ने, कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन में कॉमन डिजीज। तो कॉमन डिजीज इन ह्यूमन लिखने के बाद पहला जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा क्या? पैथोजेन। पहला हेडिंग आप लोग डालेंगे, दैट इज पैथोजेन। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग? पैथोजेन के बारे में पढ़ेंगे। पैथोजेन क्या है तो लिखिएगा, पैथोजेन आर basically pathogens are basically disease causing agent. Pathogen are basically disease causing, CAUSING, disease causing agent। यानी पैथोजेन क्या है? एक डिजीज कॉजिंग एजेंट इन ह्यूमन बॉडी। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं यहां पे? ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो इन ह्यूमन बॉडी। यानी पैथोजेन्स आर बेसिकली अ डिजीज कॉजिंग एजेंट इन ह्यूमन बॉडी। अब पैथोजेन आर ऑफ वेरियस टाइप्स लिखेंगे कि पैथोजेन्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में, पैथोजेन के अंदर ही डिजीज के बाद स्टार्ट करेंगे ना। आप कंटिन्यू करके भी लिख सकते हैं या आप नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पैथोजेन्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। यानी पैथोजेन्स वेरियस टाइप्स के होते हैं, such as bacteria, fungus, बैक्टीरिया, फंगस, फंगस लिख लिया आपने, बैक्टीरिया, फंगस, हेलिमेंथस, HELIMENTHAS, हेलिमेंथस,
हेलिमेंथस को हम लोग वर्म भी बोलते हैं, WORM, वर्म डिजीज, यानी कीड़े से होने वाली बीमारी। बैक्टीरिया, फंगी यानी फंगस, हेलिमेंथस, कॉमा देते जाइएगा, हेलिमेंथस के बाद कॉमा दीजिए, प्रोटोजोअल, प्रोटोजोअल या प्रोटोजोआ एंड वायरस, यानी ये सब क्या है, पैथोजेंस है, जो कि आपके बॉडी में क्या क्रिएट करवाते हैं, डिजीज क्रिएट करवाते हैं। ठीक है, तो पैथोजन हमने पढ़ लिया। अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज किसके बेसिस पे बाबू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप इसको बोल सकते हैं, यानी छोटे मोटे जीवाणु, या तो आप इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लिखना चाहते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजेंस भी आप लिख देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे, पैथोजेंस के बेसिस पे। अब पैथोजेन में हमने आपको क्या क्या बताया, हमने पैथोजेन में आपको बैक्टीरिया बताया, फंगस बताया, ठीक है, प्रोटोजोआ बताया, वायरस बताया, हेलिमेंथस बताया। तो उनके बेसिस पे अब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे डिजीज का। जैसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज, फिर हम लोग पढ़ेंगे फंगल डिजीज, फिर पढ़ेंगे हेलिमेंथस डिजीज, फिर पढ़ेंगे वायरल डिजीज, फिर पढ़ेंगे प्रोटोजोअल डिजीज। तो ऐसे कर करके उनके पैथोजेंस के बेसिस पे ही यह डिजीज का क्लासिफिकेशन किया गया है। जो डिजीज अगर बैक्टीरिया से होगा दैट इज बैक्टीरियल डिजीज, जो डिजीज बैक्टीरिया से होगा आप क्या कहेंगे उसको, बैक्टीरियल डिजीज। जो डिजीज फंगस से होगा उसको फंगल डिजीज, जो डिजीज वायरस से होगा उसको वायरल डिजीज। तो ऐसे हम लोग एक एक कर करके पढ़ेंगे, एक छोटा छोटा पार्ट वाइज स्लोट वाइज लेकर के चलेंगे, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजेंस, जिसमें कल हम लोग पहला डिजीज पढ़ेंगे दैट इज टाइफाइड। टाइफाइड क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है भाई, तो कल हम लोग बैक्टीरियल डिजीज स्टार्ट करेंगे। टाइफाइड का मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ठीक है, टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट क्या है, टाइफाइड का साइन क्या है, सिम्टोम क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, यानी मैनेजमेंट क्या है, कौन कौन सा ऐसा मेडिसिन देते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक एक डिजीज कर करके हम लोग पढ़ेंगे, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद हम एक डाउट सेशन जरूर रखेंगे। एवरी चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद हम एक लास्ट में डाउट सेशन रखेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगले कल यानी कि दोपहर को ही। तो नेक्स्ट हमारा स्लोट लेकर के दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। तो मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।